सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी सिर के बदले, इंसान के सर के बदले पेड़ बच जाए तो भी सस्ता है। इस कहानी के, इस वाक्य के बहुत गहरे मतलब हैं और इन्हीं मतलबों को देखते हुए आज से बरसों बरस पहले 363 शहीद हो गए थे मां अमृता देवी के नेतृत्व में। और वजह थी, पेड़ों को काटा जा रहा था और उनको बचाने के लिए जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपने सर उन पेड़ों के आगे रख दिए और जो पेड़ काटने वाले थे उन्होंने एक के बाद एक 363 सरों को धड़ से अलग कर दिया। कुछ इसी तर्ज पर इन दिनों भी खेजड़ी बचाने की मुहिम बीकानेर में चल रही है। बीकानेर में अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और एक धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट पर, जिस पर लोग जुटते हैं, प्रबुद्धजन जुटते हैं, वन्य जीवों की चिंता करते हैं, पेड़ पौधों की चिंता करते हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण की हानि रोकने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक महिला भी यहाँ पर धरने पर बैठी है जो पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और ये जो सारी हलचल हो रही है ये जिला कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने हो रही है। इनकी बातचीत राज्य सरकार तक भी पहुंची है। समाज के संत लोग अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल से भी मिले हैं। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि खेजड़ी अब आगे से नहीं कटेगी, परंतु फिर भी पेड़ों के लिए अपनी जान देने को आतुर ये लोग धरने पर बैठे हैं। वजह जान लेते हैं क्या है। मोखराम जी धारनिया हैं, जीव रक्षा संस्था के जिलाध्यक्ष हैं। मोखराम जी, आप अपने आदमियों के साथ इस धरने पर बैठे हैं जबकि मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि अब खेजड़ी नहीं कटेगी। क्या आपको राज्य के मुखिया पर भी भरोसा नहीं? हमें भरोसा है, लेकिन जब इनके आदेश आएंगे सरकार के प्रशासन के पास में, जो हमारे पास आएगा, तब मानते हैं। वो एक हवा थी कि आज के बाद खेजड़ी नहीं कटेगी। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अर्जुन राम जी ने भी पहले कहा था आज के बाद खेजड़ी नहीं कटेगी। उनके बाद में काफ़ी संख्या में खेजड़ी कटी है। मतलब मौखिक आदेश थे, परंतु जमीनी धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि जो पिछली बार 300-400 खेजड़ियाँ कटी थी और जो सरकार की या पुलिस के आपने उनको सौंप दिए थे, उनके ठूंठ और उनके लक्कड़, वो भी वहाँ से जेसीबी से निकाल कर ले गए। छत्तरगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे हमारा आज 55 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आकोवाड़ी डेर में 300 से अधिक खेजड़ियाँ एक साथ कटी थी। उससे पहले 3000 से अधिक खेजड़ियाँ कटी थी। उसी खेजड़ियों के ठूंठ मौके पर तहसीलदार पटवारी ने कागज़ बनाए, रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में दर्ज किए। पटवारी ने लिखा था कि 320 खेजड़ी के ठूंठ मौके पर मौजूद है, जिनकी सुपुर्दगी तहसीलदार द्वारा पटवारी को सौंपी गई। एसएचओ ने भी 16 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी वही ठूंठ मौके पर वेरीफाई एसएचओ ने नहीं किया। नहीं करने की वजह से वो ठूंठ सोलर कंपनियों द्वारा पिछली इस असोज की अमावस्या को निकाल करके गायब कर दिए। मैंने एसएचओ को फ़ोन किया। एसएचओ ने कहा हम कोई पीछे नहीं घूमेंगे, इसमें किस धारा में मुकदमा दर्ज करें, जो कि राज्य वर्ष खेजड़ी है। मतलब जो राजकीय संपत्ति थी, जो ऑलरेडी काट के ले जाई जा चुकी थी, उन ठूंठ को, उनकी जड़ों को जब जेसीबी से निकाला गया और आपने एसएचओ को शिकायत की तो आपको क्या कहा? एसएचओ ने कहा हम क्या करें, कोई किस धारा में मुकदमा कर सकते हैं, ये तहसीलदार को क्यों नहीं बोलते हो, ये पटवारी को क्यों नहीं बोलते हो। मैंने कहा तहसीलदार जी से बात किए, पटवारी जी से किए, राजस्व विभाग से, सभी से बात किए। एसएचओ के पास मुकदमा दर्ज है, इसीलिए मैं एसएचओ को फ़ोन किया है। एसएचओ ने सरेआम कह दिया मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, जो कि कागजों में सुपुर्दगी और लेटर एसएचओ के नाम से हैं। सुपुर्दगी भी एसएचओ ने दी है, वन विभाग की और राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की सुपुर्दगी है। अच्छा, इन बातों में कितनी सच्चाई है कि जो सोलर प्लांट लग रहे हैं उन पर, जो उन जमीनों पर जो खेजड़ी हैं, जो दूसरे पेड़ हैं, उनको काटने में कहीं न कहीं सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की भी मिलीभगती है? आपने कोई इस तरह की तस्वीरें देखी है धरातल पर? बिल्कुल, वन विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के अधिकारी, गश्ती दल उनका रहता है, उनकी नज़र में ही खेजड़ी कट के परिवहन होती है। उन्हीं लोगों का रेड़ा बना हुआ है, वो दूसरे लोगों के नाम है और ये टेंडर होता है अधिकारियों के खुद के मिलीभगत से ही टेंडर होते हैं, दूसरे नाम से होता है और वो ही खुद मिल करके कटवाते हैं। अच्छा, आपके साथ इस आंदोलन में जेठाराम लाखू सर भी हैं। जेठाराम जी, आपका एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक की, आपने नारे खूब लगाए हैं, कॉमरेड हैं आप। लाखू सर से आप आते हैं, आप ही के इलाके में वहाँ इतनी सारी खेजड़ियाँ कट रही है और कटने वाली है। आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? क्या बिना मिली भगती के, तहसीलदार के या एसएचओ के या अन्य वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगती के इतना बड़ा कांड हो सकता है? ये जो सोलर कंपनी है, ये इनके पीछे बहुत बड़ा
पूंजी का गेम है और उस पूंजी के गेम के अंदर ये सारे इन्वॉल्व है, चाहे एसएचओ है, चाहे तहसीलदार है, चाहे फॉरेस्ट के लोग हैं। पूंजी का दबदबा है और उस पूंजी के दबदबे के अंदर इन्होंने लाखूसर में तो अभी ये एंट्री नहीं हुई, लेकिन लाखूसर की कांकड़ के पास 16 जुलाई को करीब 400 के लगभग खेजड़ी काट दी गई। उसी को लेकर लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए ये आंदोलन यहाँ तक हम लाए और हम चाहते हैं कि लगातार प्रयास करने से आज खेजड़ियाँ एक बार लगभग रुकी हुई है, खेजड़ी काट नहीं रहे, लेकिन भविष्य में अगर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो ये खेजड़ियाँ ज़रूर कटेगी, क्योंकि इस इलाके के अंदर जितने भी भूमाफिया है, गुंडे टाइप के लोग हैं, उनको ये ठेका दे के खेजड़ी कटाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक ये भी तो होता है ना साहब, आपने कहा पूंजीवादियों का बड़ा गेम है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं, तो आप लोगों को हतोत्साहित, आप लोग डरते नहीं हो क्या कि आप लोगों का क्या मिलेगा? धरना प्रदर्शन कर रहे हो, बैठे हो, 50-50 दिन हो गए। डरना किस बात का है? ये खेजड़ी हमारा जो प्राण है और जब खेजड़ी कट जाएगी तो हम वहाँ रहेंगे कैसे? ये जो इन्वायरमेंट है, ये खेजड़ी कटने के बाद वहाँ 50 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक वन्य जीव नहीं होंगे, हमारा पशुपालन नहीं होगा और खेती तो वैसे ही चौपट हो गई है, तो हमारा वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए खेजड़ी को बचाना पहली प्राथमिकता है हमारी। खेजड़ी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। चलो, खेजड़ी नहीं बचेगी, हम भी नहीं बचेगी, ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आ रही है। हालांकि इस बात का समर्थन तो सभी करते हैं। बहुत से राजनेता इस बात को कहते हैं कि पर्यावरण की क्षति ना हो, खेजड़ी ना कटे, अन्य पेड़ पौधे ना कटे, परंतु जब धरातल पर लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो लोग घरों में बैठकर ही इनकी वाहवाही करते हैं। एक महिला हमारे साथ है, अलका बिश्नोई इनका नाम है। आप 10 दिनों से भूखी प्यासी हैं? हाँ, मैं 10 दिनों से आमरण अनशन पर हूँ। क्यों हो? मैं खेजड़ी हमारे सनातनियों की हृदय है, वो कटेगी तो हम नहीं बचेंगे, हम प्राण त्याग देंगे। आपने थोड़ी देर पहले दोहराई थी बात, भाई सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, तो हम खेजड़ी नहीं कटने देंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाए, हमारे को मरना मंजूर है, खेजड़ी नहीं कटने देंगे। एक महिला की ताकत देखिए, एक भूखी महिला की ताकत देखिए, जो 10 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट पर अनशन पर बैठी है। परंतु ये लोग 2 चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पहली चुनौती, इनको ये चाहते हैं कि राज्य सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए या अगली विधानसभा में ये आश्वासन दे कि वो एक कानून जो है ट्री एक्ट, नया ट्री एक्ट बनाएगी, जो पुराने कानून जो हैं उनको बदलाव करके एक बड़ा दंड जो है वो खेजड़ी काटने पर रखेगी। दूसरी चुनौती इन लोगों की ये है कि धरातल पर जो खेजड़ियाँ कट रही है, रोज कट रही है, उन खेजड़ियों को किस तरह से बचाएं। अपने मुखबिर ये छोड़ते हैं, ग्रामीण इन लोगों की मदद करते हैं और उसके बाद में ये शिकायत उन अधिकारियों को करते हैं, परंतु तब तक खेजड़ियाँ कट कर वहाँ से हट भी जाती है। अब देखना होगा कितना जल्दी इस पर्यावरण के मुद्दे पर लोग इनके साथ जुड़ेंगे। जब लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है सरकार और प्रशासन भी इनकी सुध ले और उसके बाद सबके जीवों को ऑक्सीजन देने वाली जो खेजड़ी है उसको बचाया जा सके। सहयोगी गिरिराज के साथ रवि बिश्नोई, समाचार प्लस, बीकानेर।